मैं हूं विजय कुमार भारती और आप देख रहे हैं बिहार पब्लिक न्यूज़ प्लस आई सपोर्ट। अभी हमारी मौजूदगी निर्मली में है और हमारे साथ रोशन जी है और हम आज किसान के मुद्दे पे बात करने वाले हैं। एक पत्रकार हैं और हमारे प्रिय मित्र भी हैं। और जिस तरह से अभी बिहार में किसान के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, जिस तरह से अभी खाद का किल्लत है, पानी नहीं मिल पाता है, बिजली की समस्याएं उत्पन्न होती है, इस सारी मुद्दों पे हम आज हमारे साथ रोशन जी है, उनसे बात करेंगे कि आखिर रोशन जी क्या कहना चाहते हैं, क्या कहना चाहेंगे रोशन जी। जिस तरह से अभी किसान जिस तरह से परेशान हो रहा है, यूरिया हो या बिजली हो, निश्चित ही आज जो है हमारे देश में अन्नदाता संकट में है। आज किसानों की स्थिति इस प्रकार हो गई है कि आपने देखा होगा कि हमारे राज्य के अलावा कई सारे ऐसे राज्य हैं जहां किसान आत्महत्या कर चुके हैं और करने का सिलसिला ये जारी है। और हमारे बिहार में भी अब ऐसा देखने को मिल रहा है कि किसान बहुत मायूस होने लगा, बहुत चिंतित होने लगा है। आज देखिए हमारे बिहार का तापमान जो है न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस पारा पहुंच जा रहा है। इतनी कड़ाके की ठंड चल रही है। ह्यूमिडिटी अगर की बात करें तो इसका औसतन 92 से 100% के बीच रहता है। इतनी भीषण ठंड के बावजूद जो है किसान आधी रात से ही खाद के लिए कतारबद्ध हो जाते हैं। लेकिन विडम्बना देखिए कि इतनी रात में खड़े होने के बावजूद भी किसानों को खाद नहीं मिल पाता। किसान आधी रात को आते हैं और देर शाम तक इंतजार में रहते हैं और फिर मायूस होकर के चले जाते हैं। इससे अभी देखिए गेहूं का सीज़न चल रहा है और हमारे बिहार राज्य में गेहूं की खेती अधिकतर होती है। किसानों को डर सता रहा है कि हमारे पैदावार में कमी होगी। आपने हाल ही में देखा होगा ये धान की फसल जिस टाइम में हो रहा था उस टाइम में भी खाद को लेकर बहुत मारामारी चल रही थी। प्रशासन विफल हो गए थे, कई जगह मारामारी चला, पत्थरबाजी भी हो गई थी खाद को लेकर के और कालाबाजारी भी चरम सीमा पर थी। लेकिन उस टाइम में भी कोई अच्छा निष्कर्ष नहीं निकाल पाई सरकार। आज भी वही हालात है। आज भी किसान उसी दौर से गुजर रहे हैं। किसानों अब जो है हमने बहुत सारे किसानों से बातचीत किया तो बहुत सारे किसान अब मायूस होकर के कह रहे हैं कि हम खेती करना ही छोड़ देंगे। अब ज़रा देखिए, जब किसान खेती करना ही छोड़ देंगे तो आज हमारे देश में अन्न की ढेर सारी किल्लत हो जाएगी। लोग मरना शुरू कर देंगे। क्यों? क्योंकि अन्नदाता ही अगर उपज करना ही बंद कर देंगे तो हम और आप कहाँ से खा पाएंगे। सही बात है या नहीं? यही सब मुद्दा है। सरकार को इस पे सोचने की बात है। कहा जाता है देश टिका है किसान और जवान पर, लेकिन जब किसान जो है खेती करता है तो उससे हम लोगों का पेट भरता है। अगर किसान को सही समय पे खाद नहीं मिलेगा, बिजली नहीं मिलेगा तो कहाँ से सक्षम हो पाएगा खेती करने में। इसीलिए ना किसान और राज्य में देख लीजिए ना, और राज्य में हमने आपको उदाहरण में पहले भी बताया, सरकार के द्वारा कहा दावे किया जाता है कि हमने बिजली का व्यवस्था किया है, लेकिन भर दिन लाइट गायब रहती है, बिजली गायब रहती है। देखिए सरकार कह रही है कि हमने बिजली की व्यवस्था की है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर सरकार ने बिजली की व्यवस्था की है। बात सही है, सरकार का दावे ये सत्य है कि हमने बिजली की व्यवस्था की है। आज बिहार में देखिए तो हर गली मोहल्ले में बिजली जरूर है, हर घर रोशन है। लेकिन ये जो डिजिटल प्रीपेड मीटर जो चलाया गया है सरकार के द्वारा, कहीं इससे कहीं न कहीं किसान को नुकसान पहुंच रहा है। किसान उतना सक्षम नहीं हो पा रहे हैं, समझ रहे हैं। तो बिजली चाहिए किसानों को कि सरकार फ्री कर। जिस तरह से अभी खाद जो है कालाबाजारी, जिस तरह से खाद की कालाबाजारी हो रही है, यूरिया जो है सो 800 रुपया में मिल रहा है, DAP जो है सो 2000 रुपया में मिल रहा है, इसके संबंध में क्या कहना चाहेंगे? देखिए हालांकि इस चीज़ की हम पुष्टि नहीं कर रहे हैं कि कितना में दाम में मिल रहा है, लेकिन हाँ ये सत्य है, परम सत्य है कि खाद की कालाबाजारी हो रही है और ऊंचे दामों में खाद बेचा जा रहा है। यहाँ तक कि हम निर्मली की बात करें तो निर्मली में अब किसानों को खाद लेने के लिए किसान पंजीकरण दिखाना अनिवार्य है, तभी उनको खाद मिलेगा। अगर वहीं कोई अच्छे आदमी आ जाए, अच्छे नेता आ जाए तो उसे किसान पंजीकरण क्या, कुछ भी दिखाने की ज़रूरत नहीं है। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। अगर आप कहें तो मैं पकड़वा भी सकता हूँ ऐसे व्यक्ति को, मैं खुद ऐसा कर सकता हूँ, पकड़वाइए। क्योंकि हमने देखा है, अक्सर देखा है कि जो किसान सुबह से लाइन में, हमने एक किसान को देखा, नोटिस किया कि जो किसान सुबह सवेरे यहाँ खड़ा था वो देर शाम तक भी वहीं खड़ा रहा,
इससे क्या स्पष्ट होता है? यही सब स्पष्ट हो रहा है ना। देखिए, स्वाभाविक है किसानों कि को खाद नहीं मिल पा रहा खाद जो है, है, खाद की कहीं कालाबाजारी ना जारी है। हम हाँ। मानते हैं जब ये खाद की कालाबाजारी होना शुरू हो गया तो निर्मली में प्रशासन भी अलर्ट हो गए, अलर्ट मोड में आ गए। और अभी हाल फिलहाल में वर्तमान में जो है खाद फिलहाल ठीक ठाक चल रहा है निर्मली की स्थिति। और निर्मली में अधिकारियों जनप्रतिनिधियों की देख रेख में खाद का वितरण हो रहा है। निर्मलीय भी नहीं होगा, पूरा बिहार में जिस तरह से किल्लत है खाद का, इस तरह से नहीं होना चाहिए। और जिस तरह से खाद जो है खुलेआम जो ब्लैक मार्केटिंग में बेचता है, उस पर भी कार्रवाई होना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल कार्रवाई होना चाहिए। ये कार्रवाई करने की बात है क्योंकि आज किसान बहुत परेशान है और हम लोगों का भी औचित्य बनता है और अधिकारी का भी औचित्य बनता है कि किसान को सर्वप्रथम देखे, उनकी दुख को देखे, उनकी कमियां को देखे कि वो जो फसल लगाए हैं। आज देखिए गेहूं पटवन तैयार है लेकिन किसान तो यूरिया नहीं मिल रहा है, यूरिया किल्लत है। गेहूं का फसल बर्बाद हो रहा है। तो ये स्वाभाविक है कि पैदावार की कमी होगी, तो सरकार को इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। लास्ट में क्या कहना चाहेंगे हमारे फॉलोअर्स के लिए? आपके फॉलोअर्स कहने के लिए कहना चाहेंगे कि हमारे मित्र हैं ये, वो तो हैं ही, और अच्छे चीज़ों को दिखाते हैं। इनके चैनल को लाइक सब्सक्राइब और जो भी बुलेटिन चलाते हैं इनके शेयर किया कीजिए। और साथ में हमारा भी एक चैनल है जिसका नाम है TVN 24।